अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। तो मम्मा वह मुरली इतनी सरल रीति से और इतनी सहज स्वाभाविक रूप से सुनाती थी कि किसी भी सुनने वाले के दिल दिमाग पर वो बातें, यानी प्रभु के जो राज होते थे मुरली के अंदर, जो ज्ञान की गहराइयां होती थी, जो शक्ति प्रदान करते थे ज्ञान के द्वारा परमपिता परमात्मा, वो सब जैसे उनके अंदर भर जाता था। मम्मा का बोलना क्या, एक तो मम्मा की आवाज बड़ी मीठी थी, बड़ी मधुर थी, और फिर उसमें मीठी तान भरी शिव पिता की यह ज्ञान मुरली, और फिर मम्मा का शुभ भावना और शुद्ध कामना के साथ उनको समझाना, और फिर समझाने के पश्चात उनको ऐसा श्रेष्ठ और महान बनाना, चरित्रवान बनाना, जो वो स्वयं को इतना तैयार करे कि बस मुझे तो अभी इस दुनिया को परिवर्तन में लाना है, स्वयं का परिवर्तन करके मुझे मनुष्य से देवता बनना है, और मुझे इस विशेष भारत जहां मैं निवास करता हूं, जहां का मैं हूं, मुझे इस भारत को स्वर्ग बना के ही रहना है। और इसीलिए उसका एक लक्ष्य बन जाता था कि मैं नर से नारायण बनूं, यानी करनी मैं ऐसी करूं जो मैं नर से नारायण बनूं और नारी से श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करूं। अब लक्ष्मी नारायण बनना माना जो उनके अंदर गुण हैं, विशेषताएं हैं, जो उनकी पवित्रता है, जो उनका ऊंचा चरित्र है, जो उनके अंदर दया, करुणा, सर्व के प्रति समभाव, सर्व को अपनी संतान समझकर और उनके प्रति ज्ञान की गंगा बहाना और उनको पतित से पावन करना, ये काम एक माँ सरस्वती मम्मा ही कर सकती थी, और वो काम मम्मा ने किया। इसीलिए तो आज हम सभी ब्राह्मणों के हृदय में मम्मा उतनी ही बसी हुई है जितनी कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हमारे दिल में बसे हुए हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने, कहते हैं परमात्मा अर्धनारीश्वर है, शिव के लिए सदा ये नाम का वर्णन किया जाता है। तो अर्धनारीश्वर में अर्धनारी कौन थी? वो मम्मा थी, जो मम्मा के अंदर जो भी पिता परमात्मा के गुण और पिता ब्रह्मा बाबा के गुण और विशेषताएं थी, वो सारी मम्मा के अंदर उतर चुकी थी।
अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही
ओम शांति, ओम शांति। आज हम परमात्मा से जो शक्तियाँ मिली है, उन शक्तियों को अपने अंदर झांक कर अपने को पावरफुल बनाएं, तो परमात्मा मेरे साथी बनके मुझे बहुत बहुत पावर दे रहे हैं। मैं पावरफुल आत्मा हूँ। मुझ में परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत है। परिस्थिति पर विजय पाने का शक्ति है। सर्व के संबंध संपर्क में आते मैंने अपनी मन बुद्धि को स्वच्छ करने में व्यस्त रखती हूँ। फीलिंग में आना, रूसना, रूठना, मैं इन बातों से मुक्त हूँ बाबा। मन मेरा घबराए, जब मन मेरा घबराए, कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ कर मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। पास नहीं था तब ये ही साथ खड़ा था, कोई भी पास नहीं था तब ये ही साथ खड़ा था। मुझ दीनहीन की खातिर दीनों का नाथ लड़ा था, मेरे सिर पे हाथ फिराया, मुझे अपने गले लगाया। मैं हर
हरदम साथ हूँ तेरे, मुझको एहसास कराया। मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। दर्दों को सहते सहते कितना मैं टूट गया था। दर्दों को सहते सहते कितना मैं टूट गया था। रो रो कर इन आँखों का हर आंसू सूख गया था। इसकी शीतल छाया में महकी है डाली डाली, आनंद का फूल खिलाया, जीवन मधुबन है बनाया। अपनी कृपा का अमृत मुझ पर है खूब लुटाया। मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। मैं आत्मा, मास्टर, ज्ञान सूर्य हूँ। मैं अपने प्रकृति रूपी सिंहासन पर चमक रही हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली ज्ञान की किरणें निकल रही हैं, महसूस कीजिएगा। और मेरी संपूर्ण देह में समा रही है। अब मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया को छोड़कर चली जाती हूँ अपने पिता सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य शिव बाबा के पास। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा आ गई हूँ परम धाम में। अपने पिता के पास उनका तेजस्वी स्वरूप कितना सुंदर है। बाबा के सूक्ष्म स्वरूप से शक्तिशाली लाइट निकल रही है। बाबा की एक एक शक्तिशाली किरण बहुत पावरफुल है।
जैसे सूर्य के समीप जाते ही हर वस्तु जल के नष्ट हो जाती है। सूर्य की पावरफुल किरणों से हर प्रकार के कीटाणु, जीवाणु सहज ही समाप्त हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से अंधकार समाप्त होकर प्रकाश फैल जाता है। ठीक इसी तरह मैं आत्मा भी अनुभव कर रही हूं। परमात्म शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर से अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में व्याप्त एक एक विकार के कीटाणुओं को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर रहा है। मैं आत्मा पूरी तरह बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूं। मैं अनुभव कर रही हूं बाबा की शक्तिशाली किरणों को। बाबा के तेज से मैं आत्मा पवित्र हो रही हूं। मेरे तमो प्रधान संस्कार नष्ट हो रहे हैं। मैं अनुभव कर रही हूं जैसे धधकती आग में किसी चीज को डाल दिया जाए तो कुछ ही सेकंड में वो नष्ट हो जाती है, जलकर राख हो जाती है। वैसे में आत्मा भी ज्ञान सूर्य के समीप आते ही अपने अंदर के
समस्त विकारों के अंश वंश को बहुत तीव्र गति से नष्ट होते देख रही हूं। मैं अनुभव कर रही हूं
खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना दीना। खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना देना। ममता करुणा को जब देखा उसे मम्मा बना देना। खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना देना। ममता करुणा को जब देखा उसे मम्मा बना देना। खुदा ने एक बाला को बनी शिव बाप की बेटी, हुक्म हुक्मी का ही माना। पिलाया ज्ञान का अमृत, अमर जीवन दिया जाना। बनी शीतल भी संतोषी, उसे दुर्गा बना देना। खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना देना। ममता करुणा को जब देखा उसे मम्मा बना देना। खुदा ने एक बाला को। और आज की तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। सागर से गहरा गगन से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा गगन से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। करुणा स्नेह की तू अविरल धारा ओ माँ। करुणा स्नेह की तू अविरल धारा ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। करोड़ों ने पाया तुझ में दर्शन ईश्वर का। सागर से गहरा गगन से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में
धन्य ये संसार। जीवन पथ में भटके बच्चों को दिया है प्यार। जीवन पथ में भटके बच्चों को दिया है प्यार। ज्ञान योग और सद्गुणों से उनका किया श्रृंगार। ज्ञान योग और सद्गुणों से उनका किया श्रृंगार। तुझसे मिलके जाना है मकसद जीवन का। सागर से गहरा गगन से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कर्जदार है हम सब तेरे, करेंगे पूरे तेरे सपने अधूरे। तो उसके लिए ये सभी बातें समझने की है और समझ कर करके प्रैक्टिकल उसी चीज को कैसे लाना है लाइफ में, वो लाइफ बनाने की बातें हैं। बाकी यहाँ कोई कॉमन तरह से आया, दो वचन सुनाया, कुछ देखा, उससे कोई लाभ की बातें इसी तरीके से नहीं है। ये है स्कूल, इसको इसीलिए इसको नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। देखो बाहर बोर्ड पर भी है ना, तो ये विद्यालय है, परंतु किसका? ईश्वर का, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा स्वयं पढ़ा रहा है। हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमको पढ़ाने वाला वो निराकार है जो बैठ कर करके पढ़ाता है और नॉलेज देता है कि कैसे हम अपने कर्म को, क्योंकि कर्म के गति को सवाय परमात्मा के और कोई समझा नहीं सकता है। मनुष्य तो सभी कर्म के चक्कर में है ना, वो तो सभी कर्म के भोग में है। इसीलिए जो कर्म अकर्म विकर्म से अलग है ना, वही तो समझा सकेगा लेकिन कर्म की गति क्या है। बाकी तो मनुष्य सभी कर्म के गति के चक्कर में है, इसीलिए जो चक्कर में है वो नहीं समझा सकेंगे, जो चक्कर से बाहर है वही तो समझा सकेगा ना। तो इसीलिए वो बाप जो कर्म के गति से बाहर है वो कभी न दुर्गति में आता है न उनको सदगति चाहिए, वो तो सदगति और दुर्गति से अलग है। बाकी हम मनुष्य
दुर्गति में भी आए हैं, देखो पाप की दुनिया, तो देखो हम पाप में आ गए हैं ना। अभी हमको फिर पुण्य आत्मा बन करके और सदगति को प्राप्त करना है। तो सदगति क्या है वो भी तो समझना है ना। तो ये सभी चीजें को समझना है कि सदगति भी जीवन में है, ऐसे नहीं जीवन से बाहर है। जैसे कहीं समझते हैं ज्योति ज्योत समाना है, यहाँ कहाँ हमको जा करके बैठ जाना है, नहीं, दुनिया यही है, इधर ही आना है। परंतु वो दुनिया सदगति की थी, अभी ये दुनिया है दुर्गति की। इसीलिए गीतों में भी देखो आते हैं ना, अभी ले चल, अर्थात हमको अभी उसी दुनिया में अथवा उस दुनिया को अभी ले आ जिस दुनिया में हम सदा सुखी थे। तो दुनिया थी, सुख की भी दुनिया है। ऐसे नहीं है कि सुख कोई ज्योति ज्योत समाने में है, नहीं, सुख की भी दुनिया थी जैसे दुख की दुनिया है। तो हमारे जीवन में हमको सुख था, और सुख ऐसा था जिसमें कभी कोई दुख नहीं था, जिसको ये कहते हैं कि एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। क्योंकि कई बेचारे ये भी नहीं समझते हैं कि सुख हमको हो भी कैसे सकता है। सुख और दुख का भी अर्थ समझना चाहिए, हमको दुख क्यों है जीवन में। आज हमारे जीवन में अगर रोग नहीं होता, हमारे संसार में अकाले मृत्यु नहीं होता, निर्धनता नहीं होती, ये लड़ाई झगड़े नहीं होते, फिर तो संसार अच्छा है ना। हा? ये लड़ाई झगड़े की बातें न होती, न सब कुछ ये सब हंगामे होते, और न हमारे पास अकाले मृत्यु आता, हम अपने टाइम पर शरीर छोड़ते और शरीर लेते, और कभी कोई रोग आदि होता ही नहीं, न ये डॉक्टर्स न हॉस्पिटल, ये सब चीजें होती ही नहीं, और ये सभी निर्धनता आदि की बातें भी नहीं होती। सब अपने खाने पीने में अच्छे सुखी होते, सबको अपने सुख के साधन कंप्लीट पूरे होते, राजा प्रजा सब सुखी होते, फिर तो संसार अच्छा है ना। फिर तो नहीं कहते ना कि संसार में दुख है। तो दुख के कारण तो यही है ना। तो मनुष्य को समझना चाहिए कि हमारे संसार में दुख का कारण कौन सा है। दुख का कारण है ये रोग, अकाले मृत्यु, निर्धनता, लड़ाई झगड़े, ये सभी जितने भी दुख के कारण। अभी ये कैसे निकले? तो हमको है हमारे संसार से उन चीजों को निकालने का प्रयत्न सोचना। बाकी ऐसे नहीं है कि संसार से हम चले जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में सदा ही ये चीजें हैं, नहीं। ये रोग आदि, अकाले मृत्यु, ये सब पीछे आया है। नहीं तो हम कभी अकाले नहीं मरते थे, कभी हमारे पास रोग आदि नहीं होता था, कभी ये निर्धनता, धन नहीं, खाने पीने के लिए मनुष्य मोहताज, ये सभी बातें थी नहीं। हमारी प्रकृति पूरी दासी थी, हमको सब सुख के, कभी ये अर्थक्वेक्स नहीं होती थी, कभी ये फ्लड्स नहीं होता था, ये सभी बातें होती नहीं थी। लेकिन आज सब कुछ होता है। मनुष्य को हर चीज से अभी दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि मनुष्य कर्म भ्रष्ट है ना। तो हमको समझना चाहिए तो हमारे दुख के कारण कौन से हैं। तो ये भी चीजें समझने नहीं, बाकी ऐसे नहीं खाली दुख सुख, पर तो समझना चाहिए दुख होता ही का क्यों है और किस कारणों से दुख है। तो दुख है इसी कारण से। अगर ये चीजें हमारी दुनिया में नहीं होती, हम अपने मरने जीने में भी समर्थ होते। जैसे सांप होता है ना, एक खाल उतारता है, दूसरी खाल लेता है। जैसे टाइम पर हम कपड़े पुराने उतारते हैं, नए पहनते हैं, तो हमारे शरीर उतारने पहनने का हमारे में बल था। बाल, युवा, वृद्ध जब स्टेज पूरी होती थी तो हम टाइम पर अपने शरीर को अपने आप छोड़ते थे और नया शरीर लेते थे। लेकिन आज नहीं है, अभी बैठे हैं, हाँ अभी अभी मर गया, हाँ कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाते, कई ये सभी अकाले मृत्यु होते ही है ना। तो बाप कहते हैं ये तुम्हारा जीवन है तुम्हारे पास, लेकिन जीवन के सुख के साधन तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुमने अपने कर्मों से वो साधन को भ्रष्ट बना दिया है। इसीलिए बाप कहते हैं अभी अपने कर्म को श्रेष्ठ करो, तो फिर तुम्हारे जीवन में सदा सुख रहेंगे। तो वो कैसे रहे उसका बेहतर करके तरीका समझा। तो अभी इसी बातों को तो प्रैक्टिकल समझना है, और प्रैक्टिकल उसके प्रैक्टिस में आकर करके अभी उसका क्या उपाय करना है, वो सभी बातें समझ करके अपने जीवन में लाने हैं। तो ये तो अभी थोड़े टाइम में, क्योंकि कभी कभी नए आते हैं ना, तो थोड़ा डिटेल्स ऐसी ऐसी बातें समझानी पड़ती हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि लाइफ की एम क्या है। परंतु उसके लिए फिर भी कहेंगे कुछ टाइम दे करके आकर के सुनेंगे, समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ सकते। ओम शांति।
आइए सुनते हैं आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वो पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक, ध्यान से सुनो, तुम्हें भगवान वो पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी भी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। उनको भी नहीं पता कि भगवान ने कौन सी पढ़ाई पढ़ाई, वो ज्ञान कौन सा था। वो ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया, इसीलिए हम बच्चे महान सौभाग्यशाली हैं। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो, लेकिन दुनिया के मनुष्य नहीं जानते? उत्तर, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। ये भावी कोई भी टाल नहीं सकता। ये ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। पुरानी दुनिया की ये जो भी दिखने वाली चीजें हैं वो सारी उसमें स्वाहा होंगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं परंतु ड्रामा की भावी कहेंगे। गीत बजा है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। नंबर 2, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान सतगुरु बाप का सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले, जैसे बाबा मम्मा ने सभी के दिलों पर स्नेह का राज्य किया, तो ऐसे राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। इसीलिए बाबा मम्मा भविष्य में जाकर श्री लक्ष्मी नारायण पद को प्राप्त हुए। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व राज्य के अधिकार को प्राप्त करते हैं। अभी किसी भी ऑर्डर पर नहीं चलाना है। अभी से तो विश्व महाराजन नहीं बनना है। ऐसे अभी से हम सभी पर ऑर्डर चलाएं जैसे कि हम अभी से ही विश्व महाराजन हो। बाबा कहते नहीं, अभी से ये धारणा इस प्रकार नहीं करनी है। अभी तो हमें बहुत ही नम्र चित्त होकर चलना है और यही नम्रता का स्वभाव भविष्य में भी हम राज्य अधिकारी बनेंगे, तब भी यही नम्रता से राज्य चलाना है। अभी तो विश्व सेवादारी बनना है, सबको स्नेह देना है, देखना है कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। स्लोगन है,
जब थकावट फील हो तो क्या करो? खुशी में डांस करो। अब थका हुआ डांस कैसे करेगा? लेकिन बाबा कहते नहीं, खुशी की, अपने भाग्य की ऊंची ऊंची बातें याद करके खुशी की डांस करो। इससे मूड चेंज हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।